हम बढ़ रहे हैं पूर्णिया से किशनगंज की ओर। और ये आ गया यहाँ का 0 माइल। सीधे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे फारबिसगंज, ये पूर्णिया और ये सिल्लीगुड़ी। तो निकलते हैं सिल्लीगुड़ी की ओर। हालांकि मैं कहाँ रुकूंगा, सिल्लीगुड़ी जाऊंगा या जलपाईगुड़ी, ये अभी मैंने फाइनल नहीं किया है, क्योंकि ये जो ट्रिप है ये रेंडमली प्लान हुई। कि ज़्यादातर लोगों ने मुझे शादियों में निमंत्रण दिया था, तो मेरी इच्छा थी कहीं घूमने की। तो मैंने सोचा चलो कहीं घुमा ही जाए। तो बस सामान पैक किया और निकल गया हूँ। यहाँ से आप सिल्लीगुड़ी जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो वाया किशनगंज है और एक अररिया होते हुए। दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन जो अररिया वाला रास्ता है, अररिया से फिर आगे जो मुड़ते हैं वो सिंगल लेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये हाईवे है, ये जो रास्ता जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादातर ट्रक इसी रास्ते से गुजरते हैं। और सही पूछा जाए तो अभी घूमने का यही सही समय है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। और दूसरा एक चीज़ मैंने जो देखा है, ये कोविड के बाद जो कोविड के लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होती है, तो काफ़ी मात्रा में लोग घरों से निकलकर विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ जाते हैं। और आने वाले समय में जैसे क्रिसमस की छुट्टी होगी, मुझे लगता है एक बार फिर से पहाड़ों पे भीड़ टूटेगी। तो वैसे घूमना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके पर्सपेक्टिव का निखार आता है, आप अपने देश को बेहतर रूप से समझते हैं। मेरा ये मानना है घूमने से आप किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रति सम्मान बढ़ता है, उसकी सभ्यता संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ता है, और उसके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होती है। हम प्रकृति को बेहतर रूप से समझ पाते हैं, और तब जाके हमें कई चीज़ें वहाँ घूमने के बाद पता लगती कि नहीं, यह जो तरीका है या यह जो प्रक्रिया है, यह क्यों हमें प्रकृति के संरक्षण की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए घूमना ज़रूरी है। रोड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, और ये रोड ही तो जीवन का रास्ता है। बताते हैं हमें कि कभी आपको उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ये आ गया रिलायंस का पेट्रोल पंप। तो मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोल भरवा लूँ, कि निश्चिंत होकर आगे का सफ़र जारी रहेगा। तो घुमक्कड़ बिहारी बंदा, भाई साहब पूछ रहे थे कि आपका चैनल है, तो अभी तो मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू ही की है। घूमने का तो पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर घूम चुका है।
तो रुके हैं पेट्रोल लेने के लिए। आधे लोगों ने शादी का निमंत्रण दिया, मैंने सोचा कि गिफ्ट उफ्ट देते देते तो मेरा खर्चा ही हो जाएगा, तो पेट्रोल ही खर्च कर लेता हूँ और थोड़ा घूम भी लूँगा। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू। फुल कर दो दोस्त, फुल कर दीजिए। कहाँ, ये कौन सा इलाका है? पूर्णिया जिला, पूर्णिया का रिलायंस पेट्रोल पंप बरसोनी में पड़ता है। बरसोनी पूर्णिया जिला में बरसोनी में। बस आजाद लो, थैंक यू। 107 रुपये एक्स्ट्रा पैसे है ना, कुछ तो घट गया लगता है। 8 रुपये का। 8 रुपया। चलो भाई, इसी बहाने घूमने का फ़ायदा हो गया। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? देव भाई, थैंक यू। देव भाई ने चैनल के बारे में पूछा और सपोर्ट किया, तो मिलते हैं देव भाई, फिर कभी मुलाकात होगी। बस 902 रुपये। तो फिलहाल हम गाड़ी पीछे करके, हाँ तो गाड़ी देख ली जाए। जब भी ऐसे ब्रेक में रुके हैं तो बंजी कॉर्ड वगैरह खुलने का संभावना रहता है जब गाड़ी हाई स्पीड पे निकलती है। तो पेमेंट करके फिर आगे निकलते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, मिलेंगे फिर। तो सामान पैक, निकलते हैं। गाड़ी में तेल फुल, मेरा पेट फुल। और अच्छी बात है कि लोगों ने बड़ा क्रेज है। तो निकलते हैं अब आगे। अपने जब आप बाइक से लंबी यात्राओं पे निकलते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा ही सीखने का क्षण होता है। आप लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के मन में आपके प्रति एक सम्मान रहता है और इसीलिए आपको बहुत सारी बातें उनसे बात करने में नहीं पता लगती है। इस तरह से आप उनको प्रभावित भी करते हैं। और मैं विशेषकर इसे जो कम्युनिटी का जो बिहेवियर होता है, समुदाय के विभिन्न वर्गों का जो बर्ताव होता है, उसके समझने के तौर पे यूज करता हूँ। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि हम जो वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या आपदाएं हों या समाज की अन्य वैसी कुरीतियां जिसके प्रति आप कार्य कर रहे हैं, जिस पे आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो उसमें यह नितांत आवश्यक है कि आप समुदाय को जो चीज़ें प्रभावित कर सकती है उस पे काम करें। और मैंने ये देखा है अपनी लंबी लंबी यात्राओं में कि मोटो ब्लॉगर्स जो होते हैं या जो यूट्यूबर भाई बंधु हैं, वो स्वाभाविक तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। युवाओं को उनके प्रति क्रेज है, तो क्यों ना इस मोटो ब्लॉगिंग को
एक अवेयरनेस के रूप में उपयोग किया जाए। और यही मैं एक प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। घूमते तो हम सभी हैं, लेकिन कुछ समुदाय के लिए करके जाए, कम्युनिटी के जो बिहेवियर हैं उसको समझा जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है या जिन बिंदुओं पे काम करता हूँ उसमें समुदाय की सहभागिता, समाज की सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इससे मुझे एक बेहद संवाद, मतलब एक बेहतर संवाद और एक अर्थपूर्ण संवाद करने में मदद मिलती है। साथ ही मुझे समझ मिलती है विभिन्न युवा वर्ग, विभिन्न वर्गों का, विभिन्न समुदाय के युवाओं का या समुदाय के विभिन्न वर्गों का की सोच का, कि उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनका व्यवहार किन चीज़ों से प्रभावित होता है। और सही पूछिए तो मैं रोज़ सीखता हूँ, क्योंकि हमारा देश भारत विविधताओं से भरा भारत है। एक ऐसा देश जिसके हर राज्य, हर ज़िले एक अनूठी विरासत को अपने आप में सहेजे हुए हैं। और ये तो कहा भी जाता है, हाँ, 2 कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। यही तो भारत की विविधता है। भारत सरकार ने इसी विविधताओं को साझा करने के लिए, क्योंकि जब बहुत सारी विविधताएं हों और उनको एकीकृत यानी एक रखने की बात हो तो बहुत तरह की चुनौती आती है। तो इसी तहत भारत सरकार ने अभी एक भारत और श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम भी चलाया हुआ है, जो कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य की विभिन्न इतिहास, भोजन, जीवन शैली के बारे में जानता है, सीखता है। ये एक अनूठी पहल है और अच्छी पहल है। तो बढ़ते हैं अब किशनगंज की ओर और भी मुद्दों पे आगे बातचीत करते हुए। उम्मीद करता हूँ ये नज़ारे आपको अच्छे लग रहे होंगे। मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको उन पहलुओं तक ले जाऊँ जिन पहलू पे कुछ लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं। हैं कहीं चाय के लिए, और ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। सफ़र अभी और भी जारी है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में 1 कप चाय के बाद। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। कोविड पुनः अपना पैर पसार रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड बाय।